नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। हम जो जियोग्राफी में लास्ट टॉपिक देख रहे थे, पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है, पर्वतों की आयु के आधार पर क्लासिफिकेशन, फिर पर्वतों की हाइट के आधार पर क्लासिफिकेशन और पर्वतों के भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्लासिफिकेशन किए थे। आज देखेंगे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। कि पर्वतों का निर्माण के लिए जरूरी है आपको भू अभिनति को समझना। जो पहले एक वीडियो था भू अभिनति, एक शब्द है भू अभिनति, इसे आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। तो अलग से एक टॉपिक है, वीडियो में आप देखेंगे भू अभिनति। इसमें हम ओनली देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पे पर्वतों का निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पे पर्वतों का निर्माण। पर्वत निर्माण से संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं। जो मॉडर्न थिंकर हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स को एक आधार मानते हैं। इसके आधार पे पर्वतों का निर्माण को स्पष्ट करते हैं। इसका पर्वत का निर्माण। फिलहाल आपको भू अभिनति समझना होगा। दूसरा है जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इन दोनों के बारे में आप वीडियो देखेंगे जो जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, भू अभिनति और प्लेट टेक्टोनिक्स। हम यहाँ पे ओनली प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है इसे देखेंगे। अदरवाइज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। फिलहाल जो साइंटिफिक तरीके से पर्वतों के निर्माण को लिया गया है वह है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो देखिए, जो पर्वत है, पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पे अभिसरण का परिणाम है। जब दो अलग अलग प्रकार के प्लेटें एक दूसरे के साइड आती है तो हमें पता है एक दूसरे के पास आने पे इसे अभिसरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभिसरण एक शब्द है, कन्वर्जन, अभिसरण। जब दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए मान लेते हैं, प्लेट ए, एक दूसरी प्लेट है बी, प्लेट बी, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। पूरा का पूरा पृथ्वी जो है वो क्या है, प्लेटों पे आधारित है, तैर रहा है, प्लेटों पे ही भ्रमण कर रहा है। तो मान लेते हैं प्लेट ए है और प्लेट बी है। जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अभिसरण, बार बार अभिसरण ये शब्द है। अब सवाल है, अपसरण ना बोल के आपको, रूपांतरण ना बोल के अभिसरण बोलना है। तो पर्वत जो है अभिसरण का परिणाम है, दो प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है पर्वत। तो प्लेट टेक्टोनिक के आधार पे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है आपको बोलना है। जब दो अलग अलग प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो इन दोनों के बीच में जो भी अवसाद रहते हैं उनका वलयन होता है और वलन से क्या होता है, अभिसरण का निर्माण होता है। ठीक है, जो शब्द है सारे पे मैंने वीडियो बनाया है। वलन, ये जो चल रहा है जियो मॉर्फोलॉजी चल रहा है, तो शब्द है जियोग्राफी में वलन, भू अभिनति, प्लेट टेक्टोनिक। अगर ये आपका बेसिक क्लियर है तो समझना आसान हो जाता है। बहुत सारे जो जो मॉर्फोलॉजी है फंडामेंटल, उसको समझना आसान है। तो बस समझना है आपको, प्लेट ए प्लेट बी है, बीच में अवसाद है, तीन अवसादों में बलन पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, बलन पड़ेंगे और पर्वतों का निर्माण होगा। अब प्लेट कितने तरीके के होते हैं, तो प्लेट महाद्वीप महासागर हो सकते हैं या महाद्वीप महासागर दोनों भी हो सकते हैं। तो प्लेटें तीन तरीके के होते हैं, इस आधार पे तीन तरीके के अभिसरण हो सकते हैं। तो पर्वतों के निर्माण से संबंधित तीन अभिसरण हैं। क्या बोलेंगे? पर्वतों के निर्माण से संबंधित तीन अभिसरण की महाद्वीप महाद्वीप। जब दो महाद्वीप प्लेट एक दूसरे के पास और आते हैं, पास आते हैं, तो इनके बीच में जो भी बलन रहते हैं अवसाद पड़ता है और पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा, एक महाद्वीप प्लेट हो, दूसरा महासागर प्लेट हो। जब दो प्लेटें एक महाद्वीप महासागर पास पास आ रहे हैं तो बीच में जो अवसाद रहते हैं बलन पड़ते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। पुनः थर्ड जो है आपका, दोनों महासागर हो सकते हैं प्लेटें। जब दो महासागर प्लेटें आ रही हैं पास पास तब भी पर्वतों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक बार डायग्राम से देखते हैं वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पर्वतों का और प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे इसकी पुष्टि करता है।
देखना है हमको प्लेट किस आधार पे इसकी पुष्टि करते हैं। देखिए प्लेटों के आधार पे हम समझ रहे हैं कि पर्वतों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे इसकी पुष्टि करता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक मैप है आपके सामने। ये आपको दिखेगा दक्षिण अमेरिका का, तो दक्षिण अमेरिका का मैप फिर से एक बार देखिए। ये एंडीज पर्वत आपको दिखाई देंगे इस पॉइंट पे ऐसे, एंडीज माउंटेन। फिलहाल पर्वत एक बार देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। ये एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में। आपको दिखेगा कोलंबिया से लेके चिली तक, बोलेंगे एंडीज माउंटेन। ये पुनः एंडीज माउंटेन आगे मैक्सिको से ऐसे निकलते हुए एक माउंटेन बेल्ट अलग से बनाता है। ये पूरा इलाका है, तो अलग अलग कार्डिलेरा है, पर्वत है, पूरा अलास्का तक जाता है। ये अलास्का, ये वाला पोर्शन अमेरिका का है। ये है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, अर्थात उत्तर दक्षिण की ओर एक माउंटेन सीरीज जो नॉन स्टॉप लगातार है। पुनः एक आपको ऐसे माउंटेन रेंज दिखाई देगा एटलस। यहाँ पे स्पेन में देखेंगे पेरिनीस। ये वाला इलाके में आल्पस पर्वत, आल्पस। पुनः ये वाला इलाका में आपको दिखेगा यूराल माउंटेन, और ऐसे करके जाग्रोस, बहुत सारे पर्वत हैं जैसे जाग्रोस, हिंदू कुश। ये वाले बेल्ट में आगे बढ़ते चलिए भारत में ऐसे करके ये हिंदू कुश हुआ, जो ईरान है जाग्रोस है, और उस साइड में हिमालय माउंटेन भारत में। अर्थात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो माउंटेन है ईस्ट टू वेस्ट है, एक नॉर्थ टू साउथ है। तो ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ की ओर माउंटेन विस्तृत है। पुनः ये ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइनिंग रेंज माउंटेन दिखाई देगा। इसके ईस्टर्न कोस्ट पे बोलेंगे ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, डिवाइनिंग रेंज पर्वत। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कार्डिलेरा है। मेन दो ब्रांच में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ से साउथ, दूसरा ईस्ट टू वेस्ट नॉन स्टॉप माउंटेन की एक सीरीज चल रही है और प्रशांत महासागर तक जा रहा है। अब यहाँ पे हम एक को उठाते हैं, ये वाला पूरा जिसमें अफ्रीका है और यूरेशिया शामिल, अर्थात यूरोप एशिया वाला पोर्शन, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभिसरण के आधार पे सबसे पहला अभिसरण में आप लिखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप अभिसरण के आधार पे पर्वतों का निर्माण। जब दो महाद्वीप प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो अभिसरण से क्या बनता है, बोलेंगे अभिसरण से पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीप, महाद्वीप फर्स्ट नंबर पे है, अभिसरण से पर्वत का निर्माण। अब एक देखिए यहाँ पे अफ्रीका का मैप, ऐसे चलेंगे आप, ये आपको स्पेन दिखाई देगा टच करता हुआ, स्पेन का इस पोर्शन से। सबसे पहले बोलेंगे जब दो महाद्वीप प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं तो अभिसरण से पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरीके के पर्वत में सबसे पहले लिखिए अफ्रीका प्लेट। अफ्रीका प्लेट पूरा अफ्रीका कंटिनेंट में है। ये हो गया पूरा यूरेशिया प्लेट, कहाँ तक है, ये पूरा पोर्शन जो यूरोप और एशिया का है यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट। और इस साइड में जो आपका बच रहा है ये पूरा पोर्शन जो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा आपका,
ये पूरा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहलाता है, अर्थात भारत की प्लेट समझिए, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। 3 प्लेटें आपको दिखाई दे रही है, अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट। बोलेंगे 13 करोड़ वर्ष पूर्व, 13 करोड़ वर्ष पूर्व। ये जो आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर से लेके जो हिमालय और हिंदू कुश जैसे पर्वत यहाँ बीच में है, ये नहीं थे। 13 करोड़ वर्ष पूर्व 33 सागर था। बोलेंगे 13 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे एक सागर था, 33 सागर। तो 33 सागर था जो अलग करता था ये सारे प्लेटों को, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट 33 सागर से अलग हो जाते थे। बाद में ये अभिसरण करने लगे। ये भी क्या बोलेंगे महाद्वीप प्लेट है, ये भी महाद्वीप प्लेट है। इसमें सबसे भारी प्लेटें भारतीय प्लेटें हैं, अर्थात जो प्लेट जितनी अधिक भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी अधिक रहेगी और डेंसिटी अधिक होने के कारण वो अधिक गहराई में जाएगी। तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। क्या बोलेंगे, जो भारी प्लेटें हैं उसका सबडक्शन हो जाता है हल्की प्लेट के अंदर। ये हल्की प्लेट हमेशा याद रखना है आपको, जो सागर वाला प्लेट होता है वो भारी प्लेट है। तो भारी प्लेटें हल्की प्लेट के अंदर चली जाती है। भारतीय प्लेट चूंकि मोस्टली क्या है, इस पे हिंद महासागर है तो भारी प्लेट है। ये यूरेशिया प्लेट के नीचे सबडक्शन कर गई और भारी होने के कारण नीचे चल गई। जो 33 सागर था, ये यहाँ पे 33 सागर पूरा इस इलाके में, ये जो क्षेत्र है पूरा क्या बोलेंगे अवसाद से भरा हुआ था। धीरे धीरे अवसाद में बलन पड़ा, बलन पड़ने से एक पर्वतों का निर्माण हुआ। पूरा इस बेल्ट में पर्वत का निर्माण हुआ। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है माउंटेन बेल्ट है। तो बोलेंगे अवसादों में बलन पड़ने से किसका निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। 13 करोड़ वर्ष पूर्व 33 सागर था। भारतीय प्लेट आगे मूव करने लगी, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे चली गई, क्योंकि भारतीय प्लेट जो था भारी प्लेट था। यूरेशिया प्लेट के नीचे चले जाने के फलस्वरूप जो 33 सागर था, 33 सागर में जो अवसाद थे, अवसाद में क्या हुआ, बलन हुआ, बलन से पर्वतों का निर्माण हुआ। इसमें दिखाना है आपको हिमालय पर्वत, इसका निर्माण 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। हिमालय का निर्माण यहाँ पे तो पूरी तरीके से बलन हो गया। तो हिमालय है, हिंदू कुश है, काराकोरम पूर्ण रूप से बलन हुआ। 33 सागर के बिल्कुल अवशेष नहीं बचे। तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन का निर्माण हुआ। लेकिन इस इलाके में देखिए भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर। तो यहाँ भी माउंटेन है। एटलस पर्वत इस वाले बेल्ट में है, आल्पस पर्वत है, फिर पेरेनिस पर्वत है, कारपेंथियन माउंटेन है। ये पूरा इलाके में जो आपके बलन है, पूरी तरीके से बलन न हो पाने के कारण जो भूमध्य सागर है अवशेष के रूप में रह गए। अर्थात जो अफ्रीका प्लेट था यूरेशिया प्लेट के नीचे तो गया, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे अवसादों में बलन नहीं हुए। फलस्वरूप अवशेष के रूप में ये बच गए भूमध्य सागर। आज भी भूमध्य सागर क्या है, 33 सागर का अवशेष है। ये जो 33 सागर दिखाई दे रहा है इसका अवशेष है। तो ये आपका प्लेटें हैं, सभी क्या प्लेटें हैं, महाद्वीप प्लेटें हैं। और इस पे अधिकतम क्या है आपका, बोलेंगे सागर है। ये भारी प्लेटें हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो सबडक्शन का परिणाम है, रिजल्ट ये है, पेरेनिस पर्वत, एटलस पर्वत, आल्पस पर्वत, कारपेंथियन माउंटेन, हिंदू कुश, जाग्रोस, काराकोरम श्रेणी, अराकान योमा, ये पर्वत म्यांमार में है। जितने भी माउंटेन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये परिणाम है 2 महाद्वीप प्लेट के अभिसरण का। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यूराल माउंटेन, ये यूराल पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ। ये तो नॉर्थ टू साउथ है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। ये सारे माउंटेन क्या दिखाई दे रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट की ओर। लेकिन यहाँ पे यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन से यूरोप और जो एशिया है अलग हो जाते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, यूराल माउंटेन का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है। ये जितने माउंटेन हैं इससे पहले हुआ है। पहले ये जो थी यूरोप की प्लेटें थी और उस साइड में बोलेंगे साइबेरिया प्लेट। तो 2 प्लेटों का परिणाम है यूराल माउंटेन। लिख लेना है आपको, 2 प्लेटों का परिणाम है। एक है यूरोप प्लेट और दूसरा है आपका साइबेरिया प्लेट। प्लेटें अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग जियोग्राफर के अनुसार प्लेटें अलग अलग है। कोई ज्यादा नंबर में बताता है, कोई कम नंबर में। तो
जो यूरोप प्लेट है, इस साइड की यूरोप प्लेटें हैं और इस साइड साइबेरिया प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के फलस्वरूप यूराल पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरीके से दो महाद्वीप प्लेटें जब आपस में अभिसरण करती है तो माउंटेन रेंज का निर्माण होता है। ये पूरा डायग्राम से आपको समझना है। अब हमको इसमें देखना है, जब दो महाद्वीप और महासागर प्लेट आपस में मिलते हैं, अर्थात एक महाद्वीप हो और दूसरा महासागर, अगर ये महाद्वीप ना करके इसे मैं महासागर कर दूं तो आपको बोलना है महासागर प्लेटें भारी होती है और भारी होने के कारण महाद्वीप प्लेटों के नीचे चली जाती है। क्योंकि भारी प्लेटें हैं, भारी प्लेट के कारण डेंसिटी घनत्व अधिक बढ़ जाता है और वह प्लेट क्या है, अंदर की ओर सबडक्शन करती है। अब यहाँ एक शब्द हटा लीजिए, यहाँ कर लीजिए महासागर, महासागर प्लेटें। अब आपको देखना है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और पुनः फिर साउथ में जो आपका है दक्षिण अमेरिका। ऐसे करके ये तो जो माउंटेन दिखाई दे रहा है आपको, एंडीज पर्वत है ये, और इस साइड में आप क्या बोलेंगे, रॉकीज पर्वत है। तो रॉकीज और एंडीज, ये दो माउंटेन, ये दोनों क्या आपके महाद्वीप हैं, अर्थात ये दोनों महाद्वीप प्लेटें आपस में जुड़े हुए हैं। इसके इस साइड में क्या है, सागर बोलेंगे, प्रशांत महासागर, ये पूरे इलाके में ऐसे गोला, तो प्रशांत महासागर प्लेटें, तो प्रशांत प्लेटें याद रखिए, ये महासागर प्लेटें हैं। और ये दोनों क्या हो गए, तो महाद्वीप प्लेटें हो गए, महाद्वीप प्लेटें। अब रिजल्ट ये है, प्रशांत महासागर का सबडक्शन महाद्वीप प्लेटों के नीचे हुआ, अर्थात उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के नीचे प्रशांत महासागर प्लेटें सबडक्शन कर गई। सबडक्शन करने के कारण जो अवसाद थे महाद्वीप मगन तट पे, ये पूरा जो तट इलाका दिखाई देगा, अवसाद पे ही बलन पड़ेंगे, ऑटोमेटिक पर्वतों का निर्माण होगा। तो महाद्वीप मगन तट, महाद्वीप मगन तट, इस पे क्या हुआ, बलन पड़ा, और रिजल्ट ये है कि दो अलग अलग श्रेणियों का निर्माण हुआ, रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत। इस तरीके से महासागर और महाद्वीप अभिसरण के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। अब हमको यहाँ पे देखना है, अगर दो महासागर प्लेटें आपस में मिले तो इसके कारण किस तरीके के पर्वतों का निर्माण होता है, क्या पर्वत बनते हैं या कुछ और संरचना बनती है। यहाँ पे आपको याद रखना है, थर्ड नंबर पे, अगर महासागर प्लेटें मिले, महासागर प्लेटों के अभिसरण से, थर्ड कंडीशन है, तो यहाँ पे द्वीप बोलेंगे, द्वीप तोरण, द्वीप चाप, इसका निर्माण होता है। चाप मतलब आर्क, अर्थात जो माउंटेन का निर्माण होता है वो चाप के आकार के पर्वत बनते हैं। इसमें अगर जो महासागर प्लेट भारी है वह नीचे जाएगी, नीचे सबडक्शन कर जाएगी, प्रविष्टन। तो इस तरीके से द्वीप तोरण, द्वीप चाप का निर्माण होगा। एग्जाम्पल में है जापान और फिलीपींस का एक एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, जापान का थोड़ा सा मैप में समझना है आपको। ये है होकाइडो, एक द्वीप है जापान में, होकाइडो। ये है होन्शु। जापान एक द्वीप देश है और पर्वत भी द्वीप के आकार के हैं, चाप के आकार के दिखाई दे रहे हैं पर्वत, लेकिन इसके द्वीप का नाम कभी कभी सीक्वेंस से पूछ लेता है, होकाइडो, होन्शु, शिसोसु, शिकोकू। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू जैसे 4 द्वीप हैं। सबसे बड़ा है होन्शु, पूछता है सबसे बड़े जापान के द्वीप कौन से हैं, तो बोलना है आपको जापान में होन्शु है। तो
होक्काइडो, होन्शु, किसुशु शिकोकू एक चांप के आकार के बने हुए हैं। मैप में आपको देखना है बने कैसे हैं। दो महासागर प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। और फिलीपींस को भी देखेंगे तो हजारों द्वीप दिखेंगे। फिलीपींस भी कुछ चांप के आकार का है। इसमें सबडक्शन क्या है, जो महासागर प्लेटें भारी है वो अंदर चली गई है और अंदर जाने के बाद मैग्मा के संपर्क में आया। जैसे एक मान लेते हैं हम महासागर, ये दो महासागर प्लेटें हैं, महासागर प्लेट, ये भी महासागर है। अब दो महासागर में ये महासागर प्लेट भारी होने के कारण सबडक्शन किया और सबडक्शन करने के कारण अंदर गहराई में क्या थे, मैग्मा रहते हैं। तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने के कारण ये चट्टानें पिघल जाती है, तो ज्वालामुखी के संपर्क में आती है और क्या पिघल जाती है। पिघलने के फलस्वरूप एक पर्वत का निर्माण ऐसे करके होगा, तो ज्वालामुखी ही पर्वत बनते हैं। ये महासागर प्लेटें हैं, वो भी महासागर प्लेटें हैं, लेकिन महासागर प्लेटें जो भारी थी अंदर चली गई, मैग्मा के संपर्क में आती है, पिघलने के बाद कहीं ना कहीं दरार से बाहर निकलती है। अनुमान रहता है 200 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस से निकलती है और ऐसे करके पर्वतों का निर्माण करती है। ये पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। आपको बोलना है बलित पर्वत ना होके ज्वालामुखी पर्वत है। ऐसे करके एक एग्जाम्पल में आपको देना है कि जापान में ज्वालामुखी पर्वत, सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। और होन्शु जो है, होन्शु माउंटेन एक पर्वत है जो होन्शु द्वीप है, इसी पे होन्शु माउंटेन है। ये 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई है। फिजियामा पर्वत का नाम भी आपको मैंने ज्वालामुखी में पढ़ाया। तो ज्वालामुखी पर्वत पूरा भरे हुए हैं ऐसे करके यहाँ पे जापान में। तो जापान क्या है, एक द्वीप देश तो है, साथ साथ में पर्वतीय देश भी है। और किसका परिणाम है ये, महासागर अभिसरण का परिणाम है। और ऐसे करके जो प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये भी दो महासागर प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। तो ज्वालामुखी का अधिक उद्गार हिंद महासागर में होता है। कारण आपने देखा है क्यों उद्गार होते हैं, तो पैसिफिक फायर ऑफ रिंग के नाम से कहलाता है प्रशांत महासागर का चारों पोर्शन। जापान को जो द्वीप है एक सीरीज में आपको लगाना है। होन्शु पे इसकी राजधानी है, जो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये होन्शु पे ही है। ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। जापान की आकृति चाप नुमा है, यहाँ पे द्वीप चाप मिलते हैं, प्लस क्या बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। क्यों बनते हैं आपको कारण बताना है कि दो महासागर प्लेटों का परिणाम है। सबडक्शन अधिक गहराई पे हुआ है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे होते हैं। बाद में लावा निकलता है और लावा निकलने के बाद जमा होगा, जमेगा तो ग्रेनाइट, क्या बोलेंगे, जो ग्रेनाइट है बेसाल्ट जैसी चट्टानों का निर्माण करता है। तो जापान में एक लैंड जो है समतल भूमि बहुत कम मिलता है, पूरा द्वीप है और लावा ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से भरा हुआ। तो ये है आपका पर्वतों का निर्माण। और एक रफ डायग्राम में आप फिर से भू अभिनति का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि भू अभिनति से पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ये सभी बलित पर्वत हैं भू अभिनति से। ज्वालामुखी पर्वत अलग है, भू अभिनति से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, भू अभिनति, भू अभिनति। कैसे करके डायग्राम बनाना है आपको। जो अवसाद हैं, अवसाद गर्त में इकट्ठे हो रहे मान लेते हैं। ये अवसाद था, एक गर्त था, इसमें कटिंग हो रहा है धरातल का, और धरातल की कटिंग होने के बाद क्या है, बलन पड़ रहे हैं दोनों साइड से। बलन पड़ने पे फिर स्टेज थर्ड में क्या होगा, इससे कुछ उभरेंगे ऐसे करके आकृति बनेगी, और यही बलन से क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है उभरा हुआ पोर्शन ऐसे करके, ये क्या एक्चुअली में ये पर्वत है। तो भू अभिनति एक गर्त है, ये पूरा गर्त है, ये गर्त है जिसमें क्या है, अवसाद इकट्ठे हुए हैं, कट कट के जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अलग अलग विधियों से कट के अवसाद इकट्ठे हुए लैंड से। फिर बलन पड़ा दोनों साइड से, दोनों साइड से बलन पड़ने के बाद क्या है, कुछ पर्वतों का निर्माण होता है।
इसे बलित पर्वत कहते हैं। तो भू अभिनति का आपको वीडियो देखना होगा। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स का आपको वीडियो, और प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर पर्वतों का निर्माण, ये क्लियर हो गया। जो पर्वत निर्माण से संबंधित अगर मॉडर्न कंसेप्ट पूछता है तो आपको डालना है प्लेट टेक्टोनिक्स अत्याधुनिक और आधुनिक कंसेप्ट है। इसके आधार पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टू डू वाइज के साथ।